राजनीति में सबसे बड़ा झटका जानते क्या होता है? जब नाम हार जाता है और नैरेटिव टूट जाता है। और पश्चिम बंगाल में इस बार यही हुआ है। वो बंगाल जहां ममता बनर्जी सत्ता की परिभाषा थी, जहां ममता के साथ विरोध करने का जोखिम भरा था, जहां ममता की इजाजत के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता था। सत्ता सरकार का ऐसा रुतबा था कि हर गली, हर बूथ, हर फैसले पर कंट्रोल ममता का था। आज उस जमीन पे ममता बनर्जी के साथ खेला हुआ गया। उस जमीन पर जहां भगवा मैं हो गया है। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया फिलहाल मोदी मोदी के नारे लगा रहा है। वो कह रहे हैं मोदी जी गए भाई, मोदी जी जिताए, अमित शाह जिताए। लेकिन इस कहानी के बीच में कहानी उस जय किलर की है जिसने ममता को 2021 में भी फटका था और 2026 में न सिर्फ उन्हें हराया बल्कि उनके किले को ध्वस्त कर दिया। ये कहानी है शुभेंदु अधिकारी की। वो शुभेंदु जो कभी ममता के बेहद करीब थे, इस बार भवानीपुर में 15,105 वोटों के अंतर से हराकर इतिहास रच देती हैं। लेकिन ये कहानी 2026 की नहीं है, ये कहानी पुरानी है, 2020 के स्थिति की है। 2021 में ममता के खिलाफ नंदीग्राम में चुनाव लड़ाई की है। 2021 में ममता को 1956 वोटों से हराने की है। जब ये बताया उन्हें सारी दुनिया को ममता आप पराजित नहीं है, वो हार सकती है, उन्हें भी बंगाल में हराया जा सकता है और पिछली बार हराया था, बस प्रदेश में नहीं हरा पाए। लेकिन इस बार लहर नई सुनामी आई और वो सुनामी में ममता के साथ साथ टीएमसी के पंख जो उड़ गए। शुभेंदु अधिकारी जो ममता के करीबी थे, वो सिर्फ मानो पाला नहीं बदला बल्कि अपने साथ वो सत्ता का वो कोई दूर भी छीन कर ले आया जिसके दम पर पूरा तंत्र चमक रहा था। वैसे भी जब घर का वास्तुकार बागी हो जाए तो इमारत की मजबूती जो है वो है भ्रम में रह जाती है। इसीलिए आज की कहानी जैन किलर की है। नंदीग्राम से लेकर भवानीपुर तक इस जैन किलर ने जो कुछ किया वो ममता बनर्जी के मतलब कि अहंकार पे चोट थी, स्वाभिमान पे चोट थी, ममता बनर्जी के भविष्य की राजनीति पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क थी। साथ ही साथ ये जनता की उस भरोसे की भी जीत है जिसे शुभेंदु ने कमाया, जिसने शुभेंदु अधिकारी को एक साधारण फॉलोवर से ममता बनर्जी के आज पश्चिम बंगाल का जायंट किलर बना दिया है। और इसी के लिए आज ये कहानी आपके लिए जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ रमेश सैनी और आज की कहानी जायंट किलर शुभेंदु अधिकारी पर। घर का भेदी लंका ढाता है। क्या शायद बीजेपी को इस बात से अच्छे से समझती है। कांग्रेस के नेता मतलब ये कह सकते हो उन्होंने ये संगठा है मसूद शर्मा और आज देख रहे हैं पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है बीजेपी में है। ऐसे ही उन्होंने यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सोचा शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का गुरूर तोड़ दिया है। हाँ, तोड़ा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुभेंदु अधिकारी को गद्दार कह रहे हैं, दल बदलू कह रहे हैं, लेकिन जिसे दल बदलू या गद्दार कह रहे हैं वो फॉलोवर से जायंट किलर बनने की कहानी है। मतलब साल 2026 में जो आंकड़े दिख रहे हैं वो रातों रात करिश्मा नहीं है। वो जिस अटल जी ने कहा था कि रातों रात प्रवृत्ति न होती है, संघर्ष है लंबा। शुभेंदु अधिकारी का भी संघर्ष है। पहले ममता के फॉलोवर का संघर्ष था, 19 दिसंबर 2020 को इस्तीफा दिया था और उसके बाद बीजेपी में उनका संघर्ष हुआ। शुभेंदु जिसके लिए ममता की पार्टी में थे, इसलिए जानते थे कि इस बूथ पे कौन सा पेज जीता है, किस कार्यकर्ता के मन में आंसू लग रही है। और आप शुभेंदु अधिकारी को हलफनामों में उनके मुकद्दमे की लंबी लिस्ट देखोगे तो आप भी समझ जाओगे कि ये खाली मोदी की वजह से नहीं हुआ, अमित शाह की वजह से नहीं हुआ। ये लड़ाई को लड़ने के लिए शुभेंदु ने भी पसीना बहाया है। वो इनसाइड नॉलेज ने दिखाया कि कैसे सत्ता की मजबूत कड़ी कई बार सबसे कमजोर कड़ी बन जाती है। और इसे भी राजनीति में कहते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए जानना जरूरी है। और शुभेंदु में जानना कि दुश्मन को हराने के लिए और बनाना और उसकी गलती को सामने लाना कई ज़्यादा जरूरी है। उन्होंने मेदिनीपुर से लेकर जब महेंद्रपुरा में नेटवर्क का इस्तेमाल किया, उस बूथ मैनेजर को हैक कर लिया जो एनर्जी की सबसे बड़ी ताकत थी। और इसीलिए यह जीत ये साबित करती है कि रणनीतिकार अगर बागी हो जाए तो वो केवल चुनाव में जीतता इतिहास का रुख मोड़ देता है। जैसे थैंक यू सो मच और गुड बाय ममता बनर्जी। मतलब हालांकि इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। नंदीग्राम की जीत है, वो जीत जिसको लेकर सवाल उठा था कि क्या वो डर का माहौल था। वो जीत 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था। मतलब वो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत थी जिसमें फेयर फैक्टर को एक्सपोज किया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो शुभेंदु अधिकारी
1956 वोटों से जीते। असल में बंगाल के उस खौफ के अंत की शुरुआत थी जिसकी बुनियाद 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में की थी। शुभेंदु ने ममता बनर्जी के उस अजय होने के नैरेटिव पे प्रहार किया और बंगाल की जनता को पहली बार लगा कि कोई है जो ममता को भी हरा सकता है। 5 साल में संघर्ष रहा, लड़ाई झगड़ा हमला सब हुआ, लेकिन 26 आते आते वो लहर जो सुनामी में तब्दील हो जाती है, वो जन सैलाब बन जाती है। 92% से अधिक मतदान हुआ। अगर रणनीति जमीन से जुड़ी हो और आप 5 साल डटे हो तो आप जनता का विश्वास जीत सकते हो और जीत कर आप जॉइंट किलर बन सकते हो। और इसीलिए उस दौर में नंदीग्राम की जीत ने सिखाया था कि अगर राजा को उसके आंगन में चुनौती दी जाए और वहां से खदेड़ा जाए तो सेना का मनोबल टूटता है। 26 के नतीजों में दिखने वाला प्रचंड बहुमत असल में उसी 2021 की नंदीग्राम वाली मनोबल में जीत का असर है। जनता ने देखा जिस चेहरे के सामने कोई खड़ा नहीं होता था, अब उसके घर में घुसकर उसे चुनौती दी जा रही है और यहीं से वो डर खत्म होता है। और जब डर खत्म होता है तो लोकतंत्र में जनता ताकतवर बनती है, तो वो बड़ी बेबाक हो जाती है, वो अपना ही सोचती है और कई बार राजाओं का अहित हो जाता है, जैसे इस बार ममता का हुआ है। अब सवाल ये है कि 2026 में ममता बनर्जी की हार, शुभेंदु अधिकारी की सर्जिकल स्ट्राइक एक नैरेटिव का पतन है। मतलब कि सत्ता पक्ष का हमेशा से दावा होता है उमड़ने वाली भीड़ जो रैली में उमड़ती है वो 26 में अलग होती है। इलेक्शन कमीशन ये रिपोर्ट को माने तो भाजपा 206 जीत रही थी, इतिहास रच रही थी। टीएमसी केवल 81 सीटों पर सिमट गई। या इसी सर्जिकल स्ट्राइक है जो पूरे नैरेटिव को ध्वस्त किया, संचालित किया जब बंगाल में दीदी आ जाएगी। बंगाल में खाली का खेला हो गया, दीदी का हमारे हो गए। मतलब कि फिर जैसी घटना होती है और फिर वो किनारों से गिरता उभरती है। बदलाव की कहानी, शुभेंदु ने सिस्टम को बाहर से लटकाने के अंदरूनी दरारों को दिखाया। जब सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल आवाज दबाने के लिए हुआ तब पसीने की कहानी को सबसे बड़ा हथियार बनाया। उस महिला को टिकट दिया जिसकी पति के सामने एक काम करने वाली को टिकट दिया, अनगिनत लोगों को टिकट दिया और ये बताया कि जनता के बीच में हम ला रहे हैं। और इसलिए 2026 की जीत दिखाती है कि माटी का बेटा पसीने से वो जीत खींच लाया, जिसे शायद ममता की अपनी चाबी समझ रही थी। दिखाया कि रैली का शोर नहीं, ममता का खामोश फैसला असली होता है। डेटा माइक्रोमैनेजमेंट के वजह ही बताया, रैली में भीड़ आए का परिणाम होती है ये दाम की वजह से, लेकिन वोटिंग मशीन के अंदर बटन दबाया हुआ मर्जी का होता है। मतलब कि राजनीति में असली जीत ताकत से नहीं, जुड़ाव से होती है जो मुश्किल वक्त में साथ न छोड़े। साल 2026 के नतीजे ने बताया कि बंगाल का वोटर खामोश नहीं है। शुभेंदु की जीत सिर्फ एक मुख्यमंत्री के अपने घर में हराने की नहीं, उस विचारधारा को बदलने की जो सत्ता को अपना हक मानने लगी थी। लोकतंत्र में इतना कोई दिग्गज नहीं होता जैसे जनता का विश्वास नहीं था। जैसे कहा जाता है एक हाथ से ताल ठोकना मुश्किल होता है, लेकिन इस बार बंगाल की जनता ने मिलकर वो ताल ठोकी जिसकी गूंज पूरे देश में है। बंगाल में कोई डर नहीं है, बंगाल अब अपने हिसाब से एक बड़ा कदम ले चुका है। इस बार लोगों ने खाली वोट इसलिए नहीं किए वो डर रहे थे, बल्कि इसलिए कि किसी को हटाना चाह रहे थे। सालों तक बंगाल में ऐसा माइंडसेट बनाया गया था कि सिंडिकेट और कटमनी को नियति माना। ये शुभेंदु अधिकारी जैसे कि उन्होंने शायद ये विश्वास दिला दिया कि कम से कम नतीजे ये कहते हैं कि अच्छे दिन आ सकते हैं, आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, बट लेकिन उम्मीद तो जगा दी है। जॉइंट किलर मतलब ये कह सकते हो आपकी 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से हुआ ये सफर 19 दिसंबर 2020 के इस्तीफे से गुजरता हुआ 2026 को अपने असली अंजाम तक पहुंचाता है। इसलिए कहानी केवल एक व्यक्ति की जीत की नहीं है, उस हर वोटर की भी है जिसने चुप्पी तोड़ी, उस तंत्र को चुनौती दी। इतिहास गवाह है कि जब घटी रक्षा विद्रोही बन जाए तो कई बार दरार आ जाती है। शुभेंदु अधिकारी ने संकट तक का जो सफर था वो जनता के विश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। अब देखने बंगाल में क्या होता है, क्या जिस मतलब हिंसा मुक्त राजनीति अच्छे प्रशासन विकास का रास्ते के जिक्र कर रहे थे वो करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई और जॉइंट किलर आएगा। सच तो यही है, सच को परेशान कर सकते पराजित नहीं। कभी लेफ्ट का गढ़ था ममता में, अब उम्मीद जगाई, ममता गढ़ था, शुभेंदु ने उम्मीद जगाई। शुभेंदु ने एक बड़े नाम को नहीं हराया, ये बताया कि लोकतंत्र में जब उम्मीदों को मारते हैं तो जनता नेता बदल देती है। आज का नेता शुभेंदु अधिकारी, आज के जॉइंट किलर शुभेंदु अधिकारी है। वो जॉइंट किलर जिन्होंने साबित किया कि ये माटी के रक्षा पे बगावत भी जरूरी है। शून्य से शिखर तक का सफर गहरा है। फिलहाल बंगाल में
विकास और शांति बंगाल में आएगी नहीं आएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन राजनीति में कोई चीज़ स्थायी नहीं है और इसी को गरूर नहीं होना चाहिए कि हम ही हम हैं। जैसे ही हम हैं तो जनता कहती है कौन हो तुम। तो लोकतंत्र में मालिक तुम नहीं हम हैं। जब तक हमारे लिए करोगे बने रहोगे। 34 साल तक लेफ्ट बनी थी, 15 साल तक ममता बनी थी, अब देखते हैं शुभेंदु और बीजेपी कब तक बनती है। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा ताकत जनता है। क्या आज जनता ने तय कर दिया और उस उम्मीद के जरिए दिखाया है जिसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। कहानी के अधिकारी मोदी जी ने जिताया है, क्या अमित शाह ने जिताया, योगी जी ने जिताया। ठोको ताली, जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगी नीचे कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है।